आपने मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी सुनी होगी। उन्होंने उसमें बहुत कम अपने जीवन के संघर्षों को बताया, जीवन के संघर्षों को दिखाया है, लेकिन बहुत कम दिखाया है। आज एक कहानी यह भी आपको सुनने को मिलेगी। ये कहानी एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के की है, जो बड़े ही परिश्रम से, कठिन परिश्रम से पढ़ाई करती है। और मैंने ये देखा है कि यदि कोई मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियां हैं ना, तो ये सपना छोड़ दें कि आपने अपना बेहतर भविष्य यदि नहीं किया और किसी और अच्छे लड़के के साथ आपका विवाह हो जाएगा, तो जाके आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी, नहीं होगी। आज मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ, ठीक है? वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आज मैं बात कर रही हूँ। आप पुराने दौर को छोड़ दीजिए, जिस दौर में आप जी रहे हैं पहले आप उसको देखिए। मैंने देखा है कि वो लड़की इतने संघर्षों से अपना पढ़ाई करती है, बाद में उसका विवाह होता है, विवाह के पश्चात ससुराल जाती है, वहाँ पे बाल बच्चे होते हैं, तब भी वो अपना स्टडी नहीं छोड़ती है, तब भी वो पढ़ती रहती है। और यदि ये मुझे लगता है कि यदि उसने समझौता कर लिया होता शिक्षा से, उसको ये लगता कि चलो उसके घर में कमाने वाले तो हैं, तो उसके ससुर की जॉब है ना, गवर्नमेंट जॉब है, यदि ऐसा उसने सोच लिया होता तो शायद आज वो बेहतर नहीं कर रही होती। और उसने इतना अच्छा किया कि वो इसने कभी नहीं सोचा, क्योंकि वो एक आधुनिक नारी है और वो अपने दम पर ही अपना सब कुछ करना चाहती है। फिर क्या होता है लाइफ में कि बहुत सारे बदलाव आते हैं, संघर्षों के जो दिन हैं ना, वो निरंतर बढ़ते ही जाते हैं। हर दिन संघर्षों से भरा रहता है ना? क्योंकि गांव परिवेश में आप देखते हैं कि लड़कियों के साथ आजकल यदि बेटियां हो गई हैं तो उनके साथ भी अलग से कई ताने सुनने को मिलते हैं, ठीक है? तो वो एक जो एक परंपरा है सभी जगह रहता है, वो चीज़ें उसको भी झेलने को मिली हैं, बहुत ज़्यादा झेलने को मिली हैं। और इस तरह से वो तब भी जीवन को, हर दिन अपने जीवन को बेहतर करती रहती है, बेहतर कर रही है और मेहनत करके आगे बढ़ रही है। ऐसा होता है, कुछ दौर बीच-बीच में गुज़रते रहते हैं, जहाँ उसको लगता है कि वो कभी-कभी वो सोचा भी है उसने कि जीवन अच्छा नहीं है, जीवन को छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक तरफ वो सोचती है कि वो अपने बच्चों के लिए जी रहेगी, ठीक है? वो मेहनत करेगी और मेहनत करके बहुत आगे तक जाएगी। अ, होता यूँ है कि वो गवर्नमेंट जॉब से वंचित रह जाती है, मतलब बहुत सारे उसके सपने होते हैं, लेकिन उन सपनों को वो पूरा नहीं कर पाती है। और यदि मैं देखती हूँ कि ये जो एक कहानी है, ये कहानी मतलब इस समय के कम से कम 20-22 पेज में बन चुकी है। और ये एक संघर्षों की जो गाथा है, मुझे लगता है कि हर एक स्त्री के जीवन में रही होगी। कुछ लोग इसको बयां करते हैं, बता देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कुछ लोग हैं जो कि अपना जीवन नहीं बताते हैं। ये जो मैं आपसे बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यदि आज की जो लड़कियां हैं, यदि आज आप पढ़ोगी नहीं और आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ोगी और कल को आपको लग रहा है कि आपका विवाह किसी अच्छे घर में होगा, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ होगा, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो, ठीक है? कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, लेकिन जैसे-जैसे आप वहाँ दिन गुज़ारते जाएँगे, तो आपको सब सारी सच्चाई समझ में आने लगेगी कि वहाँ पे किसका नेचर क्या है, किसका स्वभाव क्या है। और इस तरह से स्त्रियाँ फिर कहीं न कहीं अपने आप को सँभाल नहीं पाती हैं, यानी कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती हैं, जिस तरह कि अपने जीवन को संघर्षों से निकाल के बेहतर बनाती रहें। तो ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रही हूँ कि जिस तरह अभी मैंने एक स्त्री की कहानी सुनाई है कि वो संघर्षों के बाद उसको जॉब नहीं मिलती और वो एक आउटसाइड अपना जॉब चुनती है और उसपे वो काम करती है, निरंतर करती ही जा रही है और अपने जीवन को बेहतर बना रही है। शायद मुझे लगता है कि उसने संघर्षों का, क्या कहते हैं ना कि एक मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे बहुत संघर्ष होता है। और आप समझ लीजिएगा, इंसान जितना जितना ही धीर गंभीर है, कुछ नहीं बोलता है, तो समझ लीजिएगा कि वो सहता ज़रूर है। और जो मुझे ऐसा लगता है कि जिसने थोड़ा सह लिया है, क्योंकि आपको अपनी उपलब्धियों से जवाब देना है। यदि किसी को आपको जवाब देना है, तो अपनी ऊँचाइयों से, अपनी उपलब्धियों से, अपने अच्छाइयों से जवाब देना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी के मुँह पे कुछ नहीं बोलना है। आप इतना बेहतर करो, इतनी मेहनत करो कि अपनी सफलता, आपकी सफलता खुद जवाब दे कि आप क्या थे। लोगों ने आपको जो छोड़ा है, मतलब जो लोगों ने आपके लिए कुछ बोला है, तो वो सही नहीं थे उस टाइम पे। और मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए मैं हर स्त्रियों के लिए वीडियो अक्सर शूट करती रहती हूँ कि संघर्ष भले आपका छोटा है,
लेकिन सफलता आपकी शानदार होगी। और आप ये मत सोचिए इस समय कि आपके पास समय बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए। और एक ये मेरा मोटिव सबसे ज़्यादा वीडियो बनाने का यही है फ्रेंड्स, कि जो लड़कियां सोचती हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, यानी हम अपने माता पिता के घर पे हैं और हम चलो नहीं पढ़ेंगे, माँ पिता तो उनकी जिम्मेदारी है विवाह करना, तो कहीं ना कहीं शादी विवाह कर ही देंगे और हम वहाँ चले जाएंगे तो हमारा जीवन बेहतर होगा। जबकि हकीकत उनको धीरे धीरे जब वो उस परिवार में वो रहने लगते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ के वातावरण से वो रूबरू होते हैं कि दरअसल में है क्या, मतलब कौन यहाँ का व्यक्ति किस तरह का है। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसे कई स्त्रियां हैं जो कि बताते रहते हैं कि मैम हम शुरू शुरू में आए थे जब, तो लग रहा था सब कुछ बहुत अच्छा है, सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं घर परिवार, यानी कि हमने थोड़ा सा ज़िंदगी के सफ़र को थोड़ा आगे हम बढ़े, हमारे बच्चे हुए, मतलब जो भी मैं देखती हूँ हर दिन सफ़र का हमारा हर दिन कहीं ना कहीं संघर्ष भरा रहा है। यानी चार ताने हमने सुने होंगे, और फिर भी हम स्टडी करते हैं या फिर जब भी हम आप किताबें लेके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमको सुनना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं केवल आपको सुनना पड़ता होगा, मैंने भी बहुत सुना है फ्रेंड्स। और मुझे लगता है कि स्त्री को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। हर स्त्री को आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। आपको अपने पैर पे खड़े होना ज़रूरी है। किसी के आगे आपको ऐसा नहीं बनना है कि आपको कोई दो पैसे के लिए, चार पैसे के लिए, मतलब आप किसी पे मोहताज रहें। ठीक है, आज की वीडियो इसलिए मैंने आपके लिए शूट की है कि आपको ये वीडियो मोटिवेट करेगी। और आपके जीवन में कितना भी संघर्ष हो, कितना भी कष्टदायक जीवन हो, कितने भी लोग आपको कुछ बोलते हों कि आपने 4 बार एग्ज़ाम दिया, आपने 6 बार एग्ज़ाम दिया और आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो भी आपको इन बातों को नकारना है पहले। ठीक है, इन बातों को बिल्कुल साइड रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको पता है कि आपको एक ही काम करना पड़ेगा, हर दिन आपको पढ़ना पड़ेगा, हर दिन, हर घंटे, हर समय, एक एक टाइम को आपको जीना पड़ेगा। और मुझे जैसा लगता है कि जो आप सोचते हैं ना कि आज का दिन आपने क्या किया, आज के दिन आपने क्या किया, जिस दिन आप ये समझ जाएंगी, मुझे नहीं लगता कि आप अपने जीवन में कभी पीछे जाएंगी। हर दिन को जितना भी आप बेहतर बना पाओ, कोई भी दिन हो, आप पहले उसको बेहतर बनाओ। बेहतर बनाने का मतलब मैं नहीं बोल रही कि बेहतर आप बहुत रंगीन हसीन बनाओ, नहीं। अपने अपने लिए आपने उसको कितना दिया, अपने स्टडी के लिए कितना दिया। मुझे लगता है कि शिक्षा से बढ़कर ऐसा कोई हथियार नहीं है जो आपको आगे लेके जाएगा। और मेरे पास आज भी है जो कि शिक्षा ही है, जिसके बलबूते पर मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ। और शायद उसी के दम पर मैं आज अपना घर परिवार भी संभाल रही हूँ। मुझे लगता है कि यदि मैं इसको छोड़ दी होती, मतलब विवाह के बाद मैं ये सोच ली होती, अरे हैं ना मेरे ससुर जी तो हैं, मतलब कमा रहे हैं, तो उनसे हमारा घर परिवार चल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे पढ़ लेंगे, तो शायद मैं बहुत गलत सोचती थी उस टाइम पे। और कहते हैं ना कि भगवान सबके साथ होता है, तो ईश्वर ने मुझे कभी भी शिक्षा से वंचित नहीं किया। और मैं ससुराल में रहकर भी मैंने स्टडी को हमेशा जारी रखा और आज भी मैं पढ़ती हूँ। और शिक्षा से मैंने कह दी, मुझे पता है कि जिस दिन मेरे पास जिस तब जब तक मेरे पास ये शिक्षा है, मेरे पास ये पुस्तकें हैं, मेरे पास माँ शारदे की कृपा है, तब तक मुझे लगता है कि मैं कभी जीवन में हार नहीं सकती और निरंतर मैं आगे बढ़ती रहूँगी। तो इसलिए ये वीडियो आपको मोटिवेट की होगी। संघर्षों की कहानी बहुत जल्दी आपके समक्ष आएगी, पेज बाय पेज आपको पढ़ने को मिलेगा। कभी कभी होता है ना कि कुछ बातें हम शब्दों से बयान नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम उसको लिख ज़रूर लेते हैं। तो बहुत जल्दी आपको एक लिखित लिखित हुई कहानी आपके समक्ष आएगी, जिसको आपको पढ़ना है और आपको सीखना भी है कि ये संघर्ष जो है वो कहाँ तक अभी जारी है। और हमेशा मुझे लगता है कि जारी ही रहेगा, क्योंकि अभी इसको एक नया मुकाम हासिल नहीं हुआ है। और देखते हैं क्या होता है लाइफ में। और बहुत जल्दी आपको ये कहानी सुनने को मिलेगी। तो बिल्कुल आप बने रहना इस वीडियो पे और मेरे चैनल पे। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी, 5 मई को सारसी बिटिया का जन्मदिन है, तो उस दिन मैंने मतलब 100 प्रश्नों का संकलन रखा है क्वेश्चन पेपर का। तो बिल्कुल आप लाइव जुड़ना ना भूलें। कम्युनिटी पोस्ट पे मैं उसका लगा दूंगी कि कब वो किस टाइम पे क्लास होनी है। तो वो प्रश्न पूरा एनटीए के पैटर्न के आधार पर ही आधार है, तो ज़रूर उस क्लास को आप अटेंड करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।